नमस्कार बच्चों। अरे, यह क्या? धरती की आंखें? क्या धरती की भी आंखें होती हैं? बच्चों सोचिए, अगर धरती को कोई देख रहा हो हर समय, हर कोने से, तो वो कौन हो सकता है? अच्छा, चलो पाठ पढ़कर जान ही लेते हैं आखिर यह क्या है। तो पाठ का नाम है धरती की आंखें। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। वह नित्य नए सपने देखता, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता। सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता। सफल होने पर उनको सम्मानित करता। असफलता पर निराश नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता। कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। इसी कारण राज्य दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, उसका यश फैलाते, नई बस्तियां बसाते, व्यापार करते। इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई। कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता, तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता, तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता। ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होता। एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। उसने एक विचित्र सपना देखा। राजा को लगा जैसे चांद की दो आंखें हैं, मुंह है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो, वहां तुम्हारी नाव चली जा रही है। अरे, समुद्र में तूफान आने वाला है। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदल ले। अरे, तुम्हारे राज्य पर किसी ने आक्रमण किया है। शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। वह देखो, तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है। तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा। राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज, निराश ना हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। फिर एक दिन न राजा रहा, न वृद्ध दरबारी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज अकेला चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है। अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं, जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान है। वे सब देख लेते हैं,
समुद्र में उठते तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहां चलने वाले भयानक युद्ध, यही नहीं, वह मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। अंतरिक्ष तक सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी काम कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। इन उपग्रहों की नजर बड़ी तेज है, इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं। काश आज वह राजा होता, अपना सपना सच होता, देख कितना खुश होता। है ना बच्चों? पाठ कैसी लगी? अच्छी थी ना? अच्छा, दूसरे पार्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।